हाय दोस्तों, सभी लोग को जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे हैं। और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी चल रही होगी? बढ़िया चलनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आने से पहले हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, शेयर मार्केट में आने से पहले हमें क्या क्या सीखना चाहिए और शेयर मार्केट में कब एंट्री लेनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम जब शेयर मार्केट में आए थे, जब हम सीख रहे थे, हमें उतनी जानकारी नहीं थी। हमने एक अपना ग्रो ऐप में जो है कि डीमैट अकाउंट खोला। उसके बाद हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया। कुछ दिन इक्विटी में इन्वेस्ट किया, उसमें भी लॉस हुआ। कोरोना काल में इन्वेस्ट कर दिया हमने IRCTC में, AIX में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में, उसमें हमारा लॉस हुआ। उसके बाद हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में चले आए कुछ ही दिन बाद। उसमें भी हमको जानकारी नहीं थी, हमने ऐसे ही जब मन कर रहा है तब खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। मतलब बहुत मेरा लॉस हुआ। उसमें मैं प्रिपेयर नहीं था उस चीज़ के लिए। उसमें मेरे पास कैपिटल भी ठीक ठाक कैपिटल था। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि शेयर मार्केट में आने से पहले हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए, किस प्रकार से धीरे धीरे करके कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ को एक स्लो मोमेंट में सीखना चाहिए, लेकिन सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए। हम एक समझ लीजिए, भारत का, अपने देश का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। भारत में लगभग 4% लोग इस शेयर मार्केट के बारे में जानकारी करते हैं और रखते हैं। और कुछ साल पहले जो है कि NSE सेबी ने एक डाटा दिया था NSE BSE के द्वारा कि लगभग 100% लोग ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, तो लगभग 8% सक्सेस होते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग शिक्षा ले रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के प्रति। तो अब इस बार जो आया था डाटा, लगभग 12 से 13% आया था। ये खुशी की बात है कि जो नए लोग आ रहे हैं, काफ़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख के शेयर मार्केट में उतर रहे हैं। जब शेयर मार्केट में सीख के अगर हम उतरेंगे तो बहुत ही अच्छा नॉलेज रहेगा, तो हम अच्छा मार्केट में करेंगे। पहली गलती हम आप लोग को बता रहे हैं, अपनी गलती नहीं, पहली बात ये बताना चाह रहे हैं कि शेयर मार्केट अगर आपको करना है तो आप शेयर मार्केट में लोन लेके कभी भी मार्केट में मत उतरिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं, इस चीज़ का आप जवाब दे सकते हैं? अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं और आप लोन लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लोन लिए हुए पैसे से आप प्रॉफिट बना पाएंगे? अगर आप कहीं से बैंक से लोन लिए, या कोई आपका भाई बंधु कह दिया है, आपने जैसे कोई लोग बात कर रहे हैं कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और मैंने 10,000 लगाया और 4 दिन बाद जो है कि IPO आया था, उसका मैंने लिया और 20,000 हो गया। चलो कोई बात नहीं, उसका तो हो गया। और आपने लगाया और आपका 20,000 लगाया, 20 का 40 ना हो गया, 10 हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए कभी भी लोन लेकर के, लोगों से ले करके या ब्याज पे पैसे लेकर के शेयर मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी इन्वेस्टमेंट की जहाँ बात आती है, वहाँ सिर्फ सीधी सीधी बात है कि जो आपकी सैलरी आ रही है या जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसमें से 10%, 5% ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो बचता है उसे इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप उस चीज़ को किसी से लोन लेके इन्वेस्ट करेंगे तो ऑलरेडी जितना प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, उससे तो आपका ब्याज जाएगा। अगर आप बैंक से भी ले रहे हैं, बैंक से भी लोन ले रहे हैं, तो उसको भी ब्याज देंगे, या किसी से लेंगे 3-4% पे ले करके इन्वेस्ट करेंगे तो भी। अब बाई चांस अगर आपका शेयर मार्केट में पैसा डूब गया तो वो तो आपका लॉस हो ही रहा, ब्याज आपको देना ही, आपका कैपिटल भी गई और आप भी गए। दोबारा आपकी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे मार्केट में आने के लिए। शेयर मार्केट में रिस्क है, कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे आ जा सकता है, कोई भी निर्धारित नहीं है। कोई भी एक छोटी सी न्यूज़ आई और मार्केट अच्छा खासा चल रहा था और तुरंत डाउन ट्रेंड फॉलो कर लेगा। आपको लग रहा है कि चलो युद्ध नहीं हो रहा है, कोई ऐसी न्यूज़ें नहीं आ रही है, बजट पेश हो चुका है, सारी चीज़ें सही है, बिल्कुल एकदम। अब आप लग रहा है कि अरे सब सही चल रहा है, हम सही शेयर मार्केट करेंगे, लेकिन एक छोटी सी न्यूज़ आती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, क्या हमें ट्विटर जो है कि बेच देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? उतनी सी न्यूज़ पे टेस्ला के शेयर बहुत तेज़ी से बढ़े थे। तो बस वही बात बता रहे हैं कि एक ट्वीट से भी सारी चीज़ें हो सकती है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बजट के दिन ट्रेड कर रहा था, लगभग फरवरी एक या दो, जिस फरवरी को मुझे इतना याद नहीं है, 1 फरवरी को आया था शायद। बजट पेश कर रहे थे माननीय वित्त मंत्री जी। मैं ट्रेड कर रहा था, ट्रेड बहुत अच्छा, बिल्कुल एक भी कैंडल ग्रीन रेड नहीं बना, सारे कैंडल रेड अप ट्रेंड था, जा रहा था। अचानक से बैंकों के लिए मान लीजिए कोई बढ़िया न्यूज़ नहीं आई, तुरंत डाउन ट्रेड में हो गया। अगर वहाँ पर मैं अपना ट्रेड में लगा हूँ, अगर मैं अपना माल नहीं काटता, जो मेरी प्रॉफिट थी सीधा लॉस में परिवर्तित हो जाती। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी मार्केट में जानकारी नहीं है तो बिल्कुल एकदम आप मत आइए। खूब जानकारी लीजिए, 3 से 4 महीने, 5 महीने। मार्केट कहीं नहीं जा, लगभग 1 साल से मैं मार्केट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट वहीं की वहीं है।
बस ये जानिए। अगर हाँ एक चीज़ और आपको बात करें, अगर सच में आप अगर कोई ऐसा है जो बहुत नहीं मतलब शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ना चाहता है या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड में मैं इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड, वो भी म्यूचुअल फंड के इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए। अगर आज भी हम निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स की बात करेंगे, अगर सेंसेक्स या निफ्टी इस समय बैंक निफ्टी इस समय 42,000 चल रही है लगभग, अगर 5 साल पहले 8 साल पहले जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं 30,000 थी। यानी जो उसका इंडेक्स है वो बढ़ेगा। इंडेक्स बढ़ने का मतलब है कि अगर जब भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो ऑलरेडी इंडेक्स ऊपर जाएगा। न कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में कह के इन्वेस्ट करेंगे, बल्कि हमें कह रहे हैं कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए। जैसे निफ्टी 50 50 कंपनियां, आप उसके इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सीधी बात है कि वो अब ट्रेंड पकड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, भारत की ग्रोथ होगी तो और चीज़ों की ग्रोथ होगी। या तो एक और चीज़ मैं कहूँगा कि किसी के कहने पर कभी पैसा आप इन्वेस्ट न करें, और भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें कि आज हमने ले लिया छोड़ दिया 2 महीना बाद अरे उच्चार हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। किसी के भरोसे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका माइंड जो ब्लॉक हो जाता है और आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें या क्या ना करें। तो हम यही कहेंगे कि अपने रिसर्च के अनुसार, जैसे कि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, जैसे रिसर्च अपनी मतलब है कि अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आप उस चीज़ की रिसर्च करिए। मान लीजिए आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए एक कोरोना काल चल रहा था, उस समय जिसने रिसर्च करके इन्वेस्ट किया तो फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट किया, जब मेडिसिन कंपनी में इन्वेस्ट किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट पाया। और जो टूरिज्म कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उसका क्या होगा आप समझ रहे हैं, क्योंकि सारी सेवाएं ठप थी, टूरिज्म चल नहीं रहा था, तो लास्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि या तो आप अपने इन्वायरमेंट के आसपास सारी चीज़ें देखिए कि क्या चल रहा है। जैसे नमक डेली यूज करते हैं, डेली बेस में कभी रहा होगा नमक 10 रुपये में पैकेट आता होगा, आज नमक 20 से 22 रुपये में हो गया है। और मान लीजिए एक तरह से हम एक उदाहरण और आपको देते हैं, जैसे MRF का टायर है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी महंगाई आ जाए, चाहे सस्ताई आ जाए, गाड़ियाँ कभी नहीं बंद होगी। गाड़ियाँ अगर आज घर में एक है तो कल आने वाले घर में 4 गाड़ियाँ होंगी, यानी टायर की बिक्री बढ़ेगी। जब टायर की बिक्री बढ़ेगी तो कंपनी ग्रोथ होगी, जब कंपनी ग्रोथ होगी अगर आप उसमें पैसा लगाएं तो आपका ग्रोथ होगा। इसी प्रकार से एक साबुन का, लाइफ बॉय साबुन का उदाहरण ले लेते हैं कि साबुन डेली यूज होना है। तो बस मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास वो चीज़ें देखिए जो आपको लगे कि कभी नहीं बंद हो सकती हैं, उन कंपनियों में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान लेकर के, थोड़ा सा नॉलेज लेकर के अगर आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेंगे। और दूसरी बात हमें कहना चाहते हैं कि जैसे कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सोच लें कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब कि अगर हमने 40,000 लगाया है किसी कंपनी के शेयर में, तो हमारा कैलकुलेटेड रिस्क रहना चाहिए कि हम अगर जैसे ये 15 जैसे मान लीजिए 40,000 लगाया और जैसे 30,000 हुआ या 35,000 हुआ, हमें अपना माल काट देना है, यानी हम अपना बेच देंगे शेयर। हम बिल्कुल भी वहाँ पर मतलब एक डिसिप्लिन होकर के, एक बिल्कुल डिसिप्लिन मैनेजमेंट करके कि हमको अपना माल इतने पे काट देना है तो काट देना। अगर नहीं काटेंगे जो आपका 35 पड़ा है ना वो भी पूरा चला जाएगा। अगर हम भरोसे बैठेंगे और अगर एनालिसिस आपकी अच्छी, सारी चीज़ें अच्छी है। अभी हम जब कल बता रहे, जो हम कल वीडियो अपलोड किए उसमें हमने बताया ना कि कंपनियां तो 1600 रजिस्टर्ड है, लेकिन 85 कंपनियों को क्यों रखा गया, तो वही एनालिसिस के विषय है कि जो टॉप पे कंपनियां रहती हैं उनको ही जगह दी गई है। और दूसरी बात, अगर आप अब बात आते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करें, तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा डीमेट अकाउंट के बारे में कि जो डीमेट अकाउंट होते हैं किन किन में खोलें और कैसे खोलें। और खोलने के बाद जो है कि मान लीजिए अगर आप डीमेट अकाउंट जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, अप स्टॉक हो गया, फायरब्लू हो गया, सारी चीज़ें मतलब इनमें अकाउंट खोल करके आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, कैसे पूरी वीडियो बनाएंगे, कैसे अकाउंट खोलें, कैसे इन्वेस्ट करें, सारी वीडियो बनाएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो हम यही कहेंगे शेयर मार्केट में आप लगभग 2 से 3 से 4 महीने पहले स्टडी करिए। एक यूट्यूब पे एक ट्रेंड चलता है ना, मोर स्टडी मोर लर्निंग मोर अर्निंग, समझ रहे हैं ना, वो ट्रेंड सही है कि मोर लर्निंग मोर अर्निंग। जितना आप लर्निंग करेंगे उतना आप अर्निंग करेंगे। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप लर्निंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अब जैसे रील वीडियो देख करके यूट्यूब पे बहुत से रील वीडियो ऐसे जब हम चलाते हैं तो रील वीडियो जो है कि मतलब दिख जाती है, अरे 2.5 लाख प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट।
हम लोग की तो मेंटलिटी ऐसी है ना कि हम अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। जो 2.5 लाख या 1.5 लाख का प्रॉफिट करके डाला है, आप उसको जानते हैं कितना मेहनत किया, कैसे किया, क्या उसकी एनालिसिस रही है। अगर हम उसके भरोसे, अगर उसमें हम टांग अड़ाएंगे, अगर उसका हम देख करके हम भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो हमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो कभी रील वीडियो देख के मोटिवेट नहीं होना है। कभी कोई बात होती है, कभी कोई टीवी प्रचार आता है, कुछ पेनी स्टॉक होते हैं। जैसे प्रचार आया कि एक, अभी हम एक दिन देख रहे थे, कोई एक एसिड, इक्लिप्स एसिड करके, या मतलब कोई भी एक शेयर का दाम बताते हैं कि शेयर बहुत पैनिक शेयर है, 3 रुपये चल रहा है। तो इसे पैनिक का, इसके प्रचार कौन करते हैं? जैसे बिग बुल जो होते हैं, जो जिन्हें अपना इसमें प्रॉफिट करना रहता है, 3 प्रचार करवाते हैं। जो आम जनता रिटेलर रहता है, रिटेलर ट्रेडर होते हैं, हम जैसे लोग देखते हैं 3 रुपये का, अगर 6 रुपये चल जाएगा, अगर हमने 3 लाख का लिया तो सीधा 6 लाख हो जाएगा। और 3 रुपये जाने में, 3 रुपये चल रहा है, 6 रुपये जाने में कुछ नहीं है, बहुत तेज़ी चल जाएगा। हमारा दिमाग ठीक है, ही काम करता है। तो हम आपसे एक बता दें कि अगर आप कभी भी पैनिक स्टॉक जिन्हें बोलते हैं, उनमें तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। जिनके बारे में जानकारी नहीं, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लॉस होना तय है, बिल्कुल भी। तो दूसरी बात है कि पेनी स्टॉक में आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना है, और कभी नहीं ये सोचना है कि पैसा, या कोई गेम थोड़ी चल रहा है, कोई जुआ थोड़ी चल रहा है कि आप आज इन्वेस्ट करिए कल डबल पैसा हो गया। नहीं, आप जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये सोच के इन्वेस्ट करिए कि एक तरह से हमारा एक बिजनेस है, इसको बिजनेस मानिए। बिजनेस तौर पे आप देखेंगे कि हाँ, हम आज महीने में 10% प्रॉफिट लेंगे, 20% प्रॉफिट लेंगे। धीरे धीरे करके आप एक समय अगर आप देखेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे शेयर मार्केट में। जितना से अधिक आप स्टडी करेंगे, जितना अधिक नॉलेज लेंगे तभी। और दूसरी बात रह गई कि स्टॉक मार्केट से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब की सब बात आते हैं, घनश्याम सर हो गए, सुभाष पानी सर हो गए, दीपक भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम उनसे सीख सकते हैं। यूट्यूब पे अब ढेर सारी वीडियो हो गई है, आप उनसे सीखिए। लेकिन शुरुआती दौर में जब भी आप अपने जो भी आपका ऐप है या जो भी ब्रोकर ऐप है, अगर आप उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 5 से 10 हज़ार रुपये डालिए, इक्विटी में ट्रेडिंग करिए, डेली प्रतिदिन मार्केट को देखिए, चार्ट को देखिए। उसको देखते देखते धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कॉल क्या है, पुट क्या है, या एक फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, इक्विटी में ट्रेडिंग किस प्रकार से मार्केट के साथ ऊपर जाती है, किस प्रकार, मतलब एक मार्केट का किसी के साथ आप रहते हैं तो कुछ दिन बाद आप उसका बिहेवियर समझने लगते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से अगर आप मार्केट से 5 से 6 महीने अगर लगे रहेंगे तो आप उसका बिहेवियर समझ पाएंगे कि इसका बिहेवियर क्या है। जब बिहेवियर आप समझ जाएंगे तो फिर कैंडल देखने लगेंगे, चार्ट देखने लगेंगे, फिर इसका ओपन इंटरेस्ट क्या है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके नॉलेज होगा। 3-4 महीने आप स्टडी करिए, फिर 3-4 महीने आप ये मान के चलिए कि हम आप मार्केट को 5 से 6 हज़ार रुपये दे रहे हैं महीने का। आप 3 महीने 4 महीने दीजिए 10 से 15 हज़ार रुपये। फिर आप धीरे धीरे आपको, जब आपको नॉलेज होगा तो खूब आपको मनोबल बढ़ेगा और धीरे धीरे अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। अब शुरू में आया था तो मैं सीधा जो है कि PVR का मैं ले लिया था, कॉल में फ्यूचर ऑप्शन जाके मैंने ले लिया था। मुझे नहीं पता था कब इसको बेचना है, कब क्या करना है। मैंने ले लिया, मेरा उसी दिन 6 हज़ार का लॉस दिखाया, मैं नहीं बेचा। अगले दिन मेरा 16 हज़ार हुआ। ऐसे करते करते मैंने अपना पूरा पैसा गंवा दिया। तो बस वही बात है, मेरे पास था तो गंवा दिया। अगर जिसके पास नहीं पैसा है और जो जॉब नहीं कर रहा है, अगर वो एकदम बिगनर है, 10 हज़ार 20 हज़ार से लेके आ रहा है, तो फिर उसको तो हम कहेंगे इक्विटी में ट्रेडिंग करिए। डेली जो है कि आप देखिए कि कितना, बस 1% 2% प्रॉफिट करिए। 300 400 200 300 400 प्रॉफिट करते करते एक दिन आप देखेंगे कि आपकी अपने आप ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतनी सारी बात ही हो गई। दूसरी बात है कि एक शब्द शेयर मार्केट में यूज़ किया जाता है स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप ब्रेक नहीं मारेंगे, गाड़ी आपकी हाईवे पे चल रही है, अगर आप ब्रेक नहीं मारेंगे तो सीधी बात है कि आप लड़ जाएंगे। या आप रोड से जा रहे हैं, अगर आप बाइक में 4 व्हीलर में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी आपकी लड़नी तय है। तो स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपके कैपिटल को सेव करती है। स्टॉप लॉस का प्रॉपर वे में स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। और आप तय कर लीजिए, कैलकुलेटर रिस्क को तय कर लीजिए कि अगर हम लिए हैं, अगर इसमें हमें जो है कि 10% मिल रहा है, अगर आप लिए हैं 10% आपको मिल रहा है, आप ये मत कहिए, आप ये मत कहिए कि, मतलब आप ये मत कहिए कि हमको 10% मिल रहा है तो हमें क्या करना है। आप ये मत सोचिए, अगर आपको 10% मिल रहा है, गया मार्केट, गया मान लीजिए 10 पॉइंट आपको मिल रहा है, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो आप 8 पे गया, 2% आपको नहीं मिला, तो आप कहेंगे अरे 10 पॉइंट हमको लेना था, अब 8 ही मिला, 2 चला जाएगा। तब आप ऐसा मत करिए। जैसे ही मार्केट आपको नीचे आने लगे, अगर मान लीजिए 10 आपका टारगेट था, अगर आपको 5 पॉइंट भी मिला, 8 से वापस आके 5 पॉइंट, अपना माल काट दीजिए, तुरंत माल काटिए, तुरंत बेचिए, तुरंत निकलिए।
क्योंकि आपकी कैपिटल तो बची रहेगी और आप कुछ प्रॉफिट में रहेंगे। हम जब शुरू में आए थे तो हम यही करते थे कि हम अपना टारगेट सेट करते थे इतना, टारगेट या तो स्टॉप लॉस। टारगेट तो छोड़ दीजिए, टारगेट तो जा ही नहीं पाता था और स्टॉप लॉस लगाते नहीं थे, बस सोचते थे मन में स्टॉप लॉस है। कभी कोई इतनी भारी भारी 3 साढ़े 3 बजे 2:30 बजे करीब 12 बजे करीब कभी कोई ऐसी कैंडलें बनती थी जो हमको तोड़ देती थी, 15,000 20,000 लॉस दिखाते। हम सोचते चलो रुक जाते हैं, कल इसको बेचेंगे। मार्केट कल गैप डाउन खुल गया, लो हम काल ले बैठे हैं, पूरा पूरा एकदम सब बेकार हो गया। तो बहुत बार ऐसा हुआ, एक बार मेरा 50,000 रुपये पूरा ऐसे ही डूब गया। मैं ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके लेके चला गया और जब सुबह जो है कि मार्केट खुली, मार्केट खुलते ही गैप डाउन मार्केट खुल गई। सीधे जब गैप डाउन मार्केट खुली सीधे से लॉस दिखाया। कैसे कैसे क्या करके, बस वही बात है, सारी चीज़ें मैनेज की गई। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बस अगर आप कोई चीज़ कोई शेयर लिए हैं, अगर उसमें आप 500 प्रॉफिट के लिए सोचें, अगर 300 भी प्रॉफिट मिल रहा है, वो 400 जाकर के 300 भी आ रहा है तो अपना भी माल काट दीजिए। स्टॉप लॉस का प्रॉपर यूज करिए, पूरा वेल डिसिप्लिन रहिए। वेल डिसिप्लिन पहले ही सोच लीजिए हमें लॉस कितना लेना, प्रॉफिट कितना लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करिए। आप तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पढ़िए लर्निंग करने के लिए, लोग कर भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। अगर हो सके तो कोई बढ़िया जो आपको लगे, हम तो कहेंगे उनको मेंटर बना लीजिए। उन्हीं के द्वारा जो बताएं, उन्हीं के द्वारा किए हुए चीज़ों पर अध्ययन करिए। मेंटर रहना आपका बहुत ज़रूरी है। बस यही सब कहेंगे और प्रॉपर वे में हम आपको अब अगली वीडियो यही बताएं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोन के पैसे से बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, किसी के कहने पे कोई भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए, पैनी स्टॉक कभी भी नहीं लेना चाहिए। किसी का देख करके यूट्यूब वीडियो पर कि इतने पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। हमको अपना एक रिस्क रेशियो मैनेजमेंट करना चाहिए, कैलकुलेटेड हमें रिस्क लेना है, बाकायदे हमें मार्केट के बारे में अध्ययन करना है। और जितने भी चीज़ें, जितने भी टर्म हो गए हैं, कॉल क्या है, पुट क्या है, फिन निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, सारी चीज़ों का एकदम बारीकी रूप से, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, गैप डाउन क्या होता है, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, डाउ जोन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो ये कह लीजिए, ये इसके मैं की पॉइंट बता रहा हूँ, इन सारी की पॉइंट के बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए बिल्कुल बाकायदे से। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो बिल्कुल हमें कॉल में नहीं पुट में नहीं बैठना, कॉल ही में बैठना। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5-6 महीना बिताइए मार्केट में, 7-8 महीना आप धीरे, 5 से 8 महीने में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या मार्केट में चल रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद आप मार्केट में आइए और देखिए मार्केट कहीं नहीं जाने, थोड़ा सा धैर्य बस रखिए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है। मार्केट बॉस यहीं पर है और यहीं पर रहेगी भी। बस इतना ही हम कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देख के कुछ मोटिवेट होकें। और मैं ये नहीं सलाह दे रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करिए या मुझसे प्रभावित हुए चीज़ों से। अगर आप, बस मैं इतना करना चाहूँगी, आप नॉलेज लीजिए, मेरे कहने से आप ट्रेडिंग कर नहीं देंगे। कभी कभी मन में बहुत ही उत्सुकता होती है, जैसे एक नशा चढ़ जाता है ट्रेडिंग का, नहीं हम ट्रेड करेंगे तो उसको एक ट्रेड लिए प्रॉफिट हुआ, 2 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, तीसरे ट्रेड में लॉस हो गया दुगना। मान लीजिए 1,000 प्रॉफिट किए, 2,000, अब 2-3 हज़ार लॉस हो गया। अब 1,000, अब कहेंगे 1,000 हम कवर करने, 1,000 कभी कवर करने के चक्कर में 4-5 हज़ार का लॉस हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग से भी बचिए, मार्केट कहीं नहीं जा रही। आप ये सोचिए कि हमको 2,000 का लॉस, 2,000 का प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट है। 2,000 भाई, आप कहीं जॉब करने आते हैं 250 से 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मिलता है, तो आप ये मान के चलिए कि इतना बहुत है। संतोष रखिए चीज़ों पर, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बस धन्यवाद। अगर आप देख रहे हो तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल को, मैं पहली बार करने जा रहा हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और मैं एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो मैं इस पर लगातार पोस्ट करूंगा। बढ़िया से बढ़िया मैं कंटेंट देने की कोशिश करूंगा आप लोग को। सभी भाइयों को मेरा जय हिंद।